तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज का पेपर जो मिलान कर लीजिए, आपका कितना प्रतिशत आपके नंबर आए हैं और कितना मेरे द्वारा बताया गया पेपर फंसा है। ठीक है, ये 15 मार्च का आपका पेपर है ये। ठीक है भैया, बहुत सारे जिलों में अलग तरह का पेपर आया होगा, पर जिन जिन बच्चों को आया बता देना है ना। भारत की समुद्री तट रेखा है, देखो भारत की जो समुद्री तट रेखा है ना, वो है आपकी 7516.6। ये यहाँ पर देखिए बा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, है ना। अगला देखते हैं इसका। तो ठीक है, यहाँ से फ्रांस में क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो फ्रांस में जो क्रांति आरंभ हुई थी वो सत्र था आपका, यहाँ से फ्रांस में जो क्रांति आरंभ हुई थी, तो यहाँ से इसका द ऑप्शन राइट रहेगा 1789। ठीक है, 5 मई से शुरू हुई थी ये 1789 में। ठीक है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, यहाँ कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे अब्राहम लिंकन जी का। सा ऑप्शन राइट रहेगा बेटा। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो यहाँ पर 450 परिवार, दा ऑप्शन राइट रहेगा 450 परिवार। ठीक है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है? जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से सलाह लेता है और उसके बाद में दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। झूम खेती को भारत में अन्य किन नामों से जाना जाता है? जो झूम खेती है उसे पेंदा, कुमरी, बेबर, ये सब नाम जाना जाता है ना। उपरोक्त तो सभी एकदम राइट रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का था ये। ठीक है, इसके बाद में है रिक्त स्थान। देखो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आ जाएगा मोहसिन राम, गलत बोल दिया मैंने थोड़ा सा। मोहसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा है? मोहसिन राम। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, सबसे ज़्यादा केरल में पढ़े लिखे लोग हैं 93.91% लोग। ठीक है बेटा, मैंने जो बताया वही फंसा यार बेटा, वही फंसा। देखिए हर जिले का अलग अलग पेपर है, लेकिन मैंने 4 मॉडल पेपर बताए थे इंग्लिश में बेटा। धोखा मत खाना, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। ठीक है, ये अपना जो एनसीईआरटी कोचिंग है ये आपके हित के लिए हमेशा कार्य करता रहा और करता रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने डेडिडेस नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई। तो उन्होंने संस्था बनाई थी, उसका नाम था संयुक्त सोशल पार्टी। क्या नाम था? संयुक्त सोशल पार्टी। मसाई डेडिडेस का चारावाह समुदाय है। मसाई जो है ना वो किसका? तो मसाई जो है निलोद जनजाति का चारावाह समुदाय है। भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितने? 6। देखिए बेटा, मैं इंग्लिश में आपकी पूरी मदद करूंगा। इंग्लिश के पेपर में टॉपर बनना है ना, तो धीरे से निकाल देंगे, है ना, पेपर को भी। ठीक है भाई, चिंता मत करो, हर जिले का सब कुछ मिलेगा, पर लेकिन बेटा मॉडल पेपर के नाम से मिलेगा। ठीक है, चलिए समझदार बच्चे हैं। ठीक है, हमारे जितने भी हैं। मनरेगा का जो उद्देश्य ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन की मजदूरी उपलब्ध कराना है। यहाँ से हो जाएगा ये सत्य जो है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल एकदम राइट, पहला सत्य रहेगा। टाइड जो है चर्च द्वारा लिए जाने वाला कर था, सत्य है, ये भी पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, कमेंट करके तुरंत बताते जाओ बेटा साथ में। ठीक है, चिल्का झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है क्या? नहीं। ठीक है, झूलर झील है हमारी, तो ठीक है, हमारी कौन सी झील है? वो आपकी दूसरे देश की है ये, है ना। ठीक है भैया, और भारतीय वन सेवा की स्थापना 1986 में की थी, 1846 में नहीं, 1966 में की थी। कब की थी? 1966 में। तो यानी कि आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प भी, चौथा गलत है, असत्य है, 5वां असत्य है और 6ठा बिल्कुल सत्य रहेगा। कुल मिलाकर बात यह है आपका कि चौथा और 5वां गलत रहता, बाकी सब सत्य रहते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये यहां से देखेंगे जोड़ी। ये देखिए जोड़ी जो है दो आब का आ जाएगा, 2 नदियों के बीच का भाग। जर्मन गुप्तचर
जिसको अपन कहते हैं गेस्तापो, पूरा वही फंसा बेटा, पूरे का पूरा पेपर इंग्लिश में भी पूरी मदद करूंगा, अलग अलग चीजें समझाऊं बेटा, एक साथ नहीं समझाऊंगा, है ना। मैं खुद भी बचूंगा, आपको बचाऊंगा, हमारे बच्चों को पूरा लाभ मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर ले, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में मैं आपको सारी चीज़ एप्लीकेशन बता दूंगा, किसी वीडियो में एनसीपी से समझा दूंगा। एक पास होने का तरीका इंग्लिश में, जिस बच्चे को पास होने का तरीका सीखना है, बिल्कुल मेरी गारंटी यार बेटा, ये बच्चे कोई मूर्ख बच्चे नहीं है, ये इनको मैंने टॉपर बनाया बेटा, इनको, ठीक है। जब इन बच्चों को मैंने टॉपर बनाया तो आप भी बनोगे, घबराओ मत, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन करो आप। तो देखो, 2 आब का हो गया, 2 नदियों वाला बीच का भाग, जर्मन गुप्तचर पुलिस का आपका जाएगा गेस्तापो, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आ जाएगा लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क, देखो कान्हा नेशनल जो पार्क है उसका चौथे का आपका कान्हा नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश। बंगाल का जो अकाल है वो 1943 से 1944 तक था, तो 1943 एकदम यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। लोकसभा को इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल। यहां से इंग्लिश मीडियम वाले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, लू, ठीक है। मैंने बताया था, बार बार फोकस कराया बच्चों को, है ना इस पर, तो ठीक है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। क्या कहलाती है? जनगणना। तीसरा जो है ना, उसमें कलंग आ जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे? कलंग। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? 299, ठीक है। कितने? 299। संसद के प्रत्येक फैसले किसकी मजदूरी इसके बाद लागू होते हैं? राष्ट्रपति की, ठीक है। और यहां पर आपका आ जाएगा ये किस अभियान के अंतर्गत 6 से 16 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है? संविधान, ठीक है, 46वां संविधान है, ठीक है, 46वां 46 संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है भैया। यहाँ से अब ये हमारे क्वेश्चन देखिए बेटा, वही चीज़ें बताई यार, वही चीज़ें फंसी जो मैंने बताई, अभी भी देख लेना आप, तो वही चीज़ें है, ठीक है। ये देखो, नमामि गंगे परियोजना क्या है? नमामि नर्मदे परियोजना बताई थी मैंने। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है बेटा, ये मैंने बताया, और वही का वही चीज़ फंसी यार, ठीक है। मैंने बताया था कि बच्चों ने करना है, ठीक है, फिर भी बहुत सारे बच्चे ने नहीं किया, ठीक है भैया। पर अब अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो पछताएंगे। मैंने तो बेटा पूरी चीज़ें बताई थी आपको, देखो, ठीक है। आगे समझ में नहीं आई भैया? ये देखिए, पूर्वी भारत के पूर्वी स्थित राज्यों के नाम बताना है, ठीक है भैया। इसके बाद में वही चीज़ें फंसी, अभी भी आप तो भरोसा कीजिएगा, ठीक है। नमामि गंगे, ठीक है। इसके बाद में ये मौसम और जलवायु में अंतर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आ गया है। मैंग्रोव वन, भारत की प्रमुख वनस्पतियाँ, मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, ठीक है बेटा। मेरा भरोसा कीजिए, मैं किसी को गलत जानकारी नहीं देता हूँ बेटा, है ना। मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करूँगा, पर मॉडल पेपर में निकाल दूंगा, ठीक है। आप खुद समझदार है। रबी की और खरीफ की फसल में क्या अंतर है? हमारे बच्चे बहुत ही समझदार है। गठबंधन सरकार से क्या किसे कहते हैं? जिन बच्चों ने मेरे द्वारा जो 4 पेपर बताए गए थे, देखो बेटा सामने नहीं बता सकते, रियल है ना, ठीक है। 4 मॉडल पेपर के रूप में दूंगा आपको, और चारों में आपका काम हो जाएगा। कोई इसे भी जिले से हो आप, भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इंग्लिश में एक्टिव रहिएगा, चैनल पर एक्टिव, क्योंकि इंग्लिश सामाजिक विज्ञान तो ऐसा है, थोड़ा बहुत हो गया काम, इंग्लिश में कभी आप कमजोर रहे और मैं जो बता रहा हूँ उसको कर लिया ना, तो मेरी गारंटी आपको 18 मार्च के दिन, है ना, तोड़ के जाओगे पेपर को, ठीक है भैया। ये भारत में निर्धनता के दूर करने के उपाय, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है भैया, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, इस तरह का पेपर आया था आपका, पूरा सॉल्यूशन भी दे दिया बेटा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।